श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे धनुषधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। श्री राम का नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे धनुषधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, मथुरा जिनका धाम है, ऐसे वंशी वाले प्रभु को बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण का नाम है, मथुरा जिनका धाम है, ऐसे मुरली वाले प्रभु को बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जिनका नाम है, पद्मासन जिनका धाम है, ऐसे वेदोधारी विधि को बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जिनका नाम है, पद्मासन जिनका धाम है, ऐसे वेदोधारी विधि को बारंबार प्रणाम है। विष्णु जिनका नाम है, क्षीर सागर जिनका धाम है, ऐसे चक्रोधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। विष्णु जिनका नाम है, क्षीर सागर जिनका धाम है, ऐसे शेषशायी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे डमरू वाले शिव को बारंबार प्रणाम है। श्री शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, ऐसे डमरू वाले शिव को बारंबार प्रणाम है। श्री नारद जिनका नाम है, त्रैलोक्य जिनका धाम है, ऐसे वीणाधारी मुनि को बारंबार प्रणाम है। नारद जिनका नाम है, त्रैलोक्य जिनका धाम है, ऐसे वीणाधारी मुनि को बारंबार प्रणाम है। श्री कृष्ण जिनका नाम है, मथुरा जिनका धाम है, ऐसे मुरली वाले प्रभु को बारंबार प्रणाम है। पुरुषोत्तम जिनका नाम है, गोलोक जिनका धाम है, कैसे लीलाधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। पुरुषोत्तम जिनका नाम है, गोलोक जिनका धाम है, कैसे लीलाधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीलाधारी प्रभु को बारंबार प्रणाम है। आज ये ऐसा भजन है, भजन क्या, ये एक तरह का कीर्तन है भगवान का। श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे
कृष्णाय चानन्त सुखाविवर्षिणे विश्वोद्भवस्थान निरोध हेतवे नमो वयं भक्तिरसाप्तये निशम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज पुरुषोत्तम मास का अष्टम दिवस और 8वें दिवस में आज अब ये अष्टम अध्याय से पुरुषोत्तम महीने में के महात्म्य में कथा प्रारंभ होती है। अब इस 7 दिन तक आप ये मान सकते हैं कि इंट्रोडक्शन था, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति होता है तो उसका भी परिचय कराने में समय लगता है। तो ये तो हमारे पुरुषोत्तम भगवान हैं और 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास हैं जो 3 साल में एक बार आते हैं। तो इनका परिचय था, इसलिए परिचय में 7 दिन लगा। आज 8वां दिवस अष्टम अध्याय। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे तपोधन, हे ऋषियों, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुन करके और नारद जी ने फिर से महाविष्णु से प्रश्न किया है कि हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। जब लौट करके पुरुषोत्तम भगवान के यहां से विष्णु भगवान आ गए अपने लोक में, उसके बाद जो हुआ कृपा करके उस कथा का गान मेरे समक्ष करिए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहां का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर के और सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। गोलोक से जो अधिक मास मलमास था उसका नामकरण तो हो गया, वो बन गया पुरुषोत्तम मास। और वहां से विष्णु भगवान के साथ, महाविष्णु के साथ विष्णु भगवान के क्षीर सागर में आ गया। और क्षीर सागर में जहां लक्ष्मी नारायण विराजते हैं वहीं पर पुरुषोत्तम मास भी निवास करने लगा भगवान के साथ, अर्थात भगवान के सदृश ही हो गया। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे मुनि, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान, अब यहां कथा फिर अलग जगह जा रही है। भगवान प्रारंभ में एक दिन हमने सुनाया था कि जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, द्वैत क्रीड़ा में हारने के बाद, तो भगवान उनसे मिलने के लिए गए। तो जब मिलने के लिए गए और परसों हमने सुनाया था कि बड़ा क्रोध आया भगवान को, तो अर्जुन ने निवेदन किया कि प्रभु इस क्रोध को शांत करिए, क्योंकि क्रोध से मुझे भी भय लग रहा है। तब भगवान ने अपने क्रोध को शांत किया था। तो इसके बाद कहते हैं भगवान की, हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को ओर देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे कि हे राज शार्दूल, मुझे पता है कि आप लोगों ने वन में बहुत सारे कष्ट सहन किए हैं। इसी से अब ये बड़ा सुंदर प्रसंग है समझने का कि भगवान कहते हैं कि अगर अनजाने में कोई भूल हो जाए तो उसे मैं क्षमा कर देता हूं। वही ये प्रसंग है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे राज शार्दूल, तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं और ये कष्ट के कारण ही, वन में रहने के कारण
तुम लोग भूल गए कि पुरुषोत्तम मास आया और चला गया, तुमने पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की पूजा आराधना जप नहीं किया। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास तुम्हारे द्वारा आदर सत्कार नहीं पा सका। भगवान कहते हैं कि व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। उस समय जब पुरुषोत्तम मास आया तो अर्जुन चले गए थे तपस्या करने, और उनके वियोग से दुखी होकर के हे युधिष्ठिर, आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत हो जाना नहीं समझ पाए, और यह सब भाग्यवश हुआ है, भूल से हुआ है, अज्ञानता के कारण अनजान में हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण को भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हारे समक्ष ये बताता हूं कि इस संसार में, ये देखिए, कथा सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने स्टोरी सुन ली हमें बाय हार्ट हो गई। वो बाय हार्ट करना बच्चों के काम में आता है एग्जाम में लिखने के लिए, हमको कुछ लिखना नहीं। हमारे कर्म लिखे जाते हैं, तो इन्हें श्रवण करके सुन करके और अपने जीवन में बदलाव लाना है। जब हमारे जीवन में बदलाव आएगा तो हमारे कर्म बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तब हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। बाय हार्ट करने से नहीं मिलने वाले। अगर बाय हार्ट करने से मिलते तो मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते, पता नहीं 1-2 भी मिले हैं कि नहीं मिले। तो इसलिए इन कथाओं को सुने और सुन करके मनन चिंतन करें और अपने जीवन को बदलने की चेष्टा करें। भगवान के कहने का मतलब ये है कि आज भी देखिए, जब हम लोग महाभारत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं तो हम लोग यही कहते हैं ना कि दुर्योधन, दुशासन, ये लोग कितना दुराचारी थे, कितना अत्याचार किया पांडवों के साथ। लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी कौरवादिकों ने किया है वो उनके अपने कर्म थे, लेकिन जो पांडवों के साथ या द्रौपदी के साथ हुआ ये इनके अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। और इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो कभी उसको ब्लेम मत करिए, कि कभी उसके ऊपर दोषारोपण नहीं करिए, क्योंकि क्या पता आपके पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्म का बदला लेकर के वो आपको उससे ऋण मुक्त कर रहा है, आप जानते नहीं। तो अगर आपने किसी के ऊपर दोषारोपण कर दिया तो आपके पूर्व जन्म का वो पाप कर्म भी बाकी रह जाएगा, वो ब्याज के साथ बढ़ता रहेगा, और दोषारोपण करने का दोष जो है वो एक और उसमें ऐड हो जाएगा। इसीलिए गीता में भगवान जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करके उसके फल की कामना मत करो, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि आपके जो कर्म कर रहे हो या जो आपके साथ हो रहा है वो आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है या इस जन्म का। तो जब हम जानते नहीं तो उसके परिणाम की कामना करने का अधिकार हमको कहां से हो गया। तो किसी के ऊपर दोषारोपण करना एक और पाप को जन्म देना है। इसलिए सबसे अच्छा ये होता है कि अगर कोई बुरा करे, चाहे वो अपना हो चाहे पराया हो, अगर कोई बुरा करता है उस बुरे को अपने पूर्व जन्म के कर्म फल मान करके स्वीकार करके बुरा करने वाले को भी मन ही मन धन्यवाद करिए कि इसने मुझे एक कर्ज से मुक्त कर दिया। क्योंकि जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक गीता भागवत सुनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। क्योंकि अगर हमने किसी को अपना शत्रु माना तो गीता तो बार बार ये कहती है कि संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है। ये जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्ममय नहीं, ये जगत ही ब्रह्म है। और जब जगत ही ब्रह्म है तो आप अपने से बताइए कि आपके 2 बच्चे हों, आपका पड़ोसी एक बच्चे से बहुत प्यार करता है और एक को दिन भर गालियां देता है, डांटता है, आपके पास सुलहना लेके आता है।
तो आप बताइए, आपको वो पड़ोसी अच्छा लगेगा? एक की तारीफ करता है और एक की निंदा बुराई करता है। बच्चे तो दोनों आपके ही है, एक हो सकता है कुछ स्वभाव का बुरा हो, लेकिन चाहे वो जितना बुरा हो, संतान तो आपकी है। तो अगर उसको कोई मारे पीटेगा, डांटेगा, बुरा भला कहेगा तो आपको तो कष्ट होगा। इसी तरह जब इस जगत में प्रत्येक जीव ही परमेश्वर है, तो एक चांदी के या पत्थर वाले परमेश्वर की पूजा करें और जो चलता फिरता परमेश्वर है उसको शत्रु माने, तो कहां से भगवान प्रसन्न हो? इसलिए इस जगत में, संसार में आकर के हमारे ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म के कर्मों का फल मान करके स्वीकार करने की आदत डालें। सबसे बड़ा त्याग, और इसी को योग कहते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना, अपने को इस संसार से जोड़ना। अभी हम संसार से जुड़े नहीं हैं, संसार के चक्करों में पड़े। जोड़ने में और पड़े रहने में अंतर होता है। किसी चीज को आप बांध लो अपने साथ तो बोलो ये तो मेरे साथ बंध गया, जुड़ गया। किसी चीज को नीचे डाल दो तो आप बोलते हो वो वहां पड़ी है, फेंक दिया है, वहां पड़ी है। तो अभी ये संसार में हम पड़े, और जिस दिन जुड़ जाएंगे उसी दिन योगी हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं जो कर्म योगी है, चाहे वो भक्ति योगी हो, कोई भी योगी, अगर वो योगी है वो मेरा हो जाता है, मेरे लोक को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें तुम्हारे सामने एक बड़ा सुंदर इतिहास सुनाता हूं जिसके कारण तुम लोगों को ये दुख भोगना पड़ रहा है। जुए में हारना, बन बन भटकना, ये क्यों हुआ तुम्हारे साथ? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसका इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं। भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की कन्या थी। समय बीतने पर जब ये 10 वर्ष की हुई, अब यहां आप लोगों को एक चीज और बता दें, हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह हो जाना चाहिए। ये पहले जमाने में ऐसे ही होता था, बाल विवाह होता था। हमारे गांव में तो होता ही था। मेरा भी जब विवाह हुआ था तो मेरी पत्नी की आयु थी 15 साल और मैं 17 साल। बाल विवाह। तो भगवान कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, जब ये द्रौपदी ब्राह्मण कन्या थी पूर्व जन्म में, और जब इनकी आयु 10 साल की हुई तो 10 साल में इसके बड़े सुंदर नेत्र और बड़ा सुंदर रूप निखर आया, और ये चतुर थी, गुणी थी और अपने पिता की बड़ी प्यारी थी। पिता ने इसको भली भांति पुत्रवत पाला था, पोसा था, उसकी कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य, शास्त्र और नीति सब में निपुण हो गई थी, और माता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। इसीलिए पिता, माता और पिता दोनों का प्यार उस कन्या को देते थे, और जिसके कारण वो कन्या पिता की बड़ी प्यारी और बड़ी बुद्धिमान, गुणवान और रूपवान थी। अवस्था थी 10 साल। धीरे धीरे अब उसके जो उम्र की लड़कियां थी उनका विवाह होने लगा, और इसके पिताजी जो थे, पिताजी कुंडली के हिसाब से सुंदर वर खोज रहे थे कि कोई सुंदर वर मिल जाए। तो इनके, क्योंकि वो इतनी लाडली बेटी थी कि उनको कोई वर ही नहीं मिल रहा था उसके लायक, ऐसा वर चाहिए था जो लाखों में एक हो। और उसकी और जो सहेलियां थी उनका सबका विवाह हो गया। धीरे धीरे अवस्था बढ़ने लगी, जो सहेलियां थी उनके संतान भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब वो मन में विचार करने लगी कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, मेरे पिताजी जैसा वर ढूंढते हैं, पता नहीं कब ऐसा वर मिलेगा और मेरा विवाह होगा। मेरी सहेलियां जो हैं वो तो संतान वाली भी हो गई,
वो मन में विचार करती कि अब मैं क्या करूं, किस देव की उपासना करूं, किस मुनि के पास जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं कि मेरा विवाह हो जाए। मेरा भाग्य सोया हुआ है, मुझे कोई पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, अर्थात मेरे भाग्य में अभी अच्छा विवाह नहीं है, ये मान करके मेरे पिताजी मेरा विवाह ही नहीं कर रहे। जो विवाह की आयु होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। मैं अपनी सखियों में प्रमुख हूं, मेरी जितनी सहेलियां हैं सबसे ज्यादा मैं सुंदर और सबसे ज्यादा विद्वान गुणवान हूं, लेकिन मैं कुमारी हूं और मेरी सखियों को स्वामी के सुख जैसा अनुभव प्राप्त हो रहा है वैसा मुझे नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इस प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर होकर के वह कन्या मोह और शोक के कारण शोक के सागर में डूब गई। आप आज की भाषा में जिसको बोलते हैं डिप्रेशन में जाना, शोक सागर में डूबना मतलब होता है डिप्रेशन में जाना। अब वो कन्या शोक सागर में डूब गई और इधर विद्वान ब्राह्मण कन्यादान के हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगे रहे, लेकिन उसके लिए योग्य पात्र वर नहीं मिला उनको अपनी बेटी के लिए, और वो निराश हो गए। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का उस ब्राह्मण के पिंजरा टूटता गया। संकल्प किया था कि मेरी बेटी का विवाह मैं कुंडली का मिलान करके और योग्य वर से करूंगा। अब जब कोई वर नहीं मिला तो पिता जो है चिंता के कारण बीमार पड़ गए। धीरे धीरे बीमारी में ही एक दिन अपनी बेटी का स्मरण करते करते और पिता की मृत्यु हो गई। उस कुमारी कन्या की मां तो पहले ही मर गई थी और अब पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। वो कन्यादान का अनुभव, उसकी प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाए। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं और संसार की सब वासनाएं छोड़ करके और अपने को हरि के साथ तन्मय कर लिया। इस तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगा करके उनको स्मरण किया। हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं कि इस प्रकार कन्या जो है अपने गृहस्थ का त्याग करके भ्रमण करने लगी और उसने जाकर के देखा कि आवाज सुनाई दे रही है उसे, और वो आवाज कौन सी थी? उसके पिता की ही थी कि पिताजी के प्राण तो निकल गए लेकिन उसके बाद भी वो भगवान का स्मरण और चिंतन कर रहे हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में आपको। बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, भगवत भक्त थे, लेकिन इतने ज्ञानी, विद्वान और भगवत भक्त होने के बाद भी अपनी बेटी के लिए वर नहीं खोज सके और उनके प्राण निकल गए। जब प्राण निकले उस समय भी, मरते हुए भी उन्होंने भगवान का ऐसा स्मरण चिंतन किया है कि उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद आते हैं और मृतक की आत्मा को लेकर के, और वो पार्षद भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, ले गए उस जीवात्मा को भगवान के चरणों में। और इधर पिताजी की मृत्यु हो गई। वह कन्या अपने पिता के शरीर में लिपट करके रोने लगी, पिता के शरीर को गोद में रखे करुण विलाप करने लगी। अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, हे पिता, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझ मात्र पितृहीनी की अब कौन रक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबी जन है, न मेरी तपस्विनी माता भी है। मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए मुझे छोड़ करके कहां चले गए? इस प्रकार
वो कन्या विलाप करती है, रोती है। ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा रुदन सुन करके और उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रो रहा है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री है, उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया है। तो सभी लोग एकत्रित होकर के विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और सभी जो अड़ोसी पड़ोसी थी वो लोग भी रोने गाने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बना करके शिवालय के शिव जी के मंदिर के निकट श्मशान में उनकी अंत्येष्टि कर दी। और इसके बाद दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बना करके सब अपने अपने निवास में चले गए। बालिका ने पिता के सभी अर्ध दैहिक विधानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह से दुखी होकर के रहने लगी। अब इस 8वें अध्याय की कथा में आप लोग एक निराकरण आप लोगों का हो जाएगा कि बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, और उन विद्वान ब्राह्मण की पुत्री भी बहुत विद्वान थी। उनके कोई संतान नहीं था, परिवार में कोई चाचे ताए नहीं थे, इसलिए अपने पिता के सारे क्रियाकर्म और दैहिक जो क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं उस पुत्री ने ही किया था। इसका मतलब हुआ कि कौन ये कहता है कि केवल बेटे ही कर सकते हैं, बेटियां नहीं कर सकती। पुरुषोत्तम महात्म्य के 8वें अध्याय में लिखा हुआ है कि बेटी ने ही सारी अर्ध दैहिक क्रिया अर्थात मृत्यु के बाद के जितने संस्कार हैं सब उनकी पुत्री ने ही किया था। हमारी समाज में ऐसा होता है ना, बेटा नहीं है, जल कौन देगा, संस्कार कौन करेगा। ये पागलपना है। पहली चीज तो ये है कि मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कोई करे नहीं करे। ये मांस हड्डी मांस का शरीर है, बदबू मारेगा तो अपने आप कोई ना कोई जलाएगा या तो गाड़ेगा, जो मर्जी आए करे। क्योंकि अर्ध दैहिक क्रिया करने से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति मिलती है हमारे इस जीव जब तक इस शरीर में है तो अपने शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के फल से ही मुक्ति मिलती है। मरने के बाद किसी का बेटा आधी मुंबई दान कर दे और बोले मेरे बाप को मुक्ति मिल गई, तो उसको एक कौड़ी बाप को नहीं मिलती। मृत्यु के बाद जो किया जाता है वो निष्काम रूप से करने वाले को अर्थात वो बेटा बहू जो भी करते हैं उनको ही प्राप्त होता है, मरे हुए पिता और माता को कुछ नहीं मिलता। इसलिए ये उम्मीद रखना कि मेरा बेटा की मेरी बेटी की मेरा जवाई की कुछ करेगा, वो सब भूल जाइए। अपने हाथ से अपना सब कुछ कर लीजिए, जो जो इच्छा हो और जो सामर्थ्य हो। मंजी मारवाड़ियों में देखिए एकादशी के दिन वो लोग जो कार्तिक की एकादशी आती है तो कार्तिक की एकादशी में तुलसी जी का विवाह करते हैं, कन्यादान करते हैं और मंजी का भी दान करते हैं। अपने जिंदा में ही मंजी का दान भी कर लेते हैं, गऊ का दान कर लेते हैं, अनाज का दान कर लेते हैं, सब कुछ अपने हाथ से कर लेते हैं। मरने के बाद किसने देखा किसने क्या किया नहीं किया। इसलिए किसी के भरोसे नहीं रहे। भगवान कहते हैं केवल भरोसा मेरा रखो, जगत का नहीं। और जो जगत का भरोसा रखता है वो कभी सुखी नहीं होता और रोता ही है। और गीता में भी हम ये सुनते हैं कि अंत में मरते समय जहां मन है वही गति। मरते समय बेटा देखा, बहू देखा, अपना घर देखा। इसीलिए पुराने जमाने में ऐसा नियम था कि जब लोगों को पता चले ना इनके प्राण जाने वाले हैं तो बाहर लीप पोत करके कुछ बिछा करके घर के बाहर लेटा देते थे, जिससे अपने घर की छत भी नहीं दिखे, मोह नहीं हो किसी से। और हम लोग अंतिम समय में जब अपने परिवार को देखेंगे तो मन में एक कामना आएगी, कोई बात नहीं, यमराज के दूत भी दिखेंगे तो मन में यही आएगा मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ करेगा। और बेटे ने अगर कुछ कमी किया तो पता चला अटक गए। तो इसलिए बेटे की उम्मीद क्यों करना, जब यमराज के दूत भी दिखे तब वो कन्हैया दिखने लगे कि मैंने तो प्रभु के चरणों में अपने को सौंप दिया, यमराज से मुझे क्या डर, यमदूतों से क्यों डरूं। और जितनी देर ये भाव आ गया ना कि मैंने तो कन्हैया को सौंप दिया,
तो यमदूत तो महाराज पता नहीं कितनी स्पीड में भागेंगे उल्टा, कोई पास में आने वाला नहीं। इसलिए जग का सहारा छोड़ करके और उस परमेश्वर का आश्रय लीजिए और अपने आप पर भरोसा कीजिए। आश्रय उस परमेश्वर का और भरोसा अपना। न परिवार का आश्रय लीजिए और न परिवार का भरोसा लीजिए करिए। अगर अपना भरोसा और परमेश्वर का आश्रय लेंगे तो जीवन में मुक्ति मिलेगी। आज की कथा का यहीं पर विश्राम। हरि ओम। श्रीमन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमुस्तवः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।